बात कर रहे हो तुम मूर्खों? पता नहीं क्या हो गया ये। यहाँ ए जब्दाली, क्या तुझे बुला रही है? आ रहा है। मंद बुद्धि कहीं के। मुझे यकीन था वो विवान हो ही नहीं सकता। काल लोक के बहरूपिये ने विवान की नकल तो कर ली, उसकी यादें भी चुरा ली, लेकिन उसके दिल की नकल नहीं कर पाए। ठीक कहा बालवीर। जिस विवान को हम अभी तक ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर स्थिति में मन को शांत रखना चाहिए, वो विवान इतनी आसानी से अपनी मां को कुर्बान करने के लिए कैसे तैयार हो गया? वो तो बिना सोचे मना ही कर देता। वो शायद गुस्सा होकर हमसे बात नहीं करता, पर विवान तो मन का चंचल है, दिल की पहले सुनता है वो। इसका मतलब असली विवान और कल्पपुष्प दोनों तिम्नासा के कब्जे में है। और परितारा को कल्पपुष्प अर्पित करने का समय बहुत पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे बालवीर? जिस तरह जहर जहर को काटता है, उसी तरह तिम्नासा के छल कपट का जवाब। पुष्प मंत्र, लेकिन मुफ्त में बालवीर की सारी शक्तियां मिलने वाली हैं मुझे। कहाँ रह गया ये बालवीर? तुम तैयार हो विवान? अरे मैं पैदा ही तैयार हुआ हूँ बटर। बहुत अच्छी। वीर लोक में तुम्हें सारी शक्तियां देने की तैयारी हो चुकी है, और शौर्य तुम्हें गुप्त मंत्र वहीं बता देंगे। चलो। स्वर्ण तिथि शुरू हो चुकी है। अगर हम जल्द से जल्द वो गुप्त मंत्र हासिल नहीं करेंगे तो ये कल्पपुष्प मुरझा जाएगा। मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही भैमार वहां से संकेत भेजेगा, हम लोग अपना काम करने निकल जाएंगे। आजा फिर आजा का इशारा। पहली बार ढंग का काम किया इन्होंने। वैसे क्या संदेश है भैरानी? वीर लोग जाने का समय आ गया। वीर लोग? भैरानी, नन्ही की कसम, वीर लोग में तो वो है ना, वो सफेद शेर शौर्य। हाँ भैरानी, उस सफेद शेर के पंजों से आप कैसे बचोगी? शौर्य हमें पंजा तब मारेगा जब वो हमें देख सकेगा। हम अदृश्य होके जाएंगे। अदृश्य होकर? तो हम भी जाएंगे अदृश्य होकर। अरे मैं उस सफेद शेर को कस के चूटी काटना चाहता हूँ। तुम दोनों यहीं रुकोगे और विवान की रखवाली करोगे, नजर रखना उसके ऊपर। वाह 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 वाह, अदृश्य होने का मजा आप लेंगे और हम एक बच्चे को लल्ला लल्ला लोरी सुनाएंगे। वाह! इस बार अगर पिछली बार की तरह कुछ गड़बड़ की, तौबा तौबा, ना तो कुछ कहने के लायक छोड़ूंगी तुम्हें और ना सुनने के, समझे? भैरानी, लेकिन अगर वहां कुछ गड़बड़ होगी तो वीर लोक में? उसका भी इलाज है मेरे पास। मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देकर जाऊंगी जिससे तुम मुझे संपर्क कर सकते हो। हाथ आगे करो। भैरानी, ये क्या है? ये वो यंत्र है जिससे तुम हमें संपर्क कर पाओगे और फिर विवान की जान हमारी जान बचाएगी इस यंत्र के द्वारा। और भैरानी, अगर यहाँ काललोक में कुछ गड़बड़ हो गई तो? नहीं, किसी ने आपके पीठ के पीछे हमला कर दिया तो? और तौबा तौबा, तुम्हारे लिए कुछ खास है मेरे पास। है? अच्छा, देख। हाथ आगे करो। हाँ हाँ। है? तो इस यंत्र के द्वारा तौबा तौबा तुम अपनी रक्षा कर सकते हो।
तो सब लोग है वाटर। हाँ विवान, यहाँ पर सब लोग हैं। मम्मी यहाँ पर है, दवाई लेने नहीं गई। विवान, तुम्हें याद है ना, सारी शक्तियां एक साथ प्राप्त करने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाँ याद आया, अपना फर्ज पूरा करने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। क्या हुआ? कुछ नहीं विवान, विधि का मुहूर्त थोड़ी देर में शुरू होगा, तब तक हम ध्यान लगाएंगे। चलो। विवान, वीर लोग की पूरी मंडली यहाँ पर है। बस अब तिमनासा सही समय पर आ जाए, तब इस बालवीर को पता चलेगा कि ये आंखें मूंद के वीर लोग की तबाही के मुहूर्त का इंतजार कर रहा है। मुझे इस बहरूपिये को तब तक छलावे में उलझा के रखना है जब तक शौर्य और प्रिया काल लोक से विवान को आजाद करके नहीं ले आते। स्वर्ण तिथि शुरू हो चुकी है। बिना समय गवाए हमें विवान को ढूंढना होगा। विवान मिल गया है। कितनी देर और ऐसे फालतू बैठे रहेंगे? कम मिलेंगी शक्तियां, कम आएगी तिमनासा। तिमनासा भी यहाँ आ चुकी है भैमार, और इसी के साथ आ चुका है वीर लोक के खत्म होने का शुभ मुहूर्त। कहाँ हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो तिमनासा? वो अब दिखाई नहीं देती भैमार, आती है। शब्दली, क्या पकड़ा के गई बहरानी मुझे? अब इससे क्या करूं? मच्छर मारूं क्या? ये ऐसे ऐसे ऐसे। नन्हे नन्हे तौबा तौबा का नन्हा सा हथियार। बहुत हंस रहा है ना? अब तोड़ ही देता हूं इसे। अरे तौबा तौबा मत तोड़, बहरानी मारेगी। जितना बड़ा दिमाग है मेरा, उतना बड़ा वो दिया है मुझे हथियार। ये हथियार दूसरों को मारने के लिए है या खुद दुख से मरने के लिए है? और लेगा भारी हथियार, बड़े वाला है। क्या हो रहा है काल लोक के बेवकूफों? भैरानी नीचे दब गया। अरे भैरानी, आप आ गई वापस। शुक्रिया। भैरानी आप आ गई, मतलब आपकी वो कामयाब हो गई योजना? भैरानी की कोई योजना ऐसी नहीं होती जो नाकामयाब हो जाए। इस काल पिंजरे की चाबी कहाँ है? अब भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, अब हमारी लिए अगला वो क्या है? आदेश। आदेश ये है कि अब मैं तुम्हें इस काल पिंजरे में बंद कर दूंगा। करूंगा नहीं, करूंगी। हैं? ये भैरानी स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में क्यों बात कर रही है? काल पर तुम तो सारी विधि जानती हो ना वीर लोक की।
ये इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं? ये विधि ऐसे ही ध्यान लगाकर की जाती है, वक्त लगता है इसमें। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मामला कुछ और ही है? मुझे किसी दूसरी काली शक्ति होने का आभास हो रहा है, मगर उन्हें ये पता नहीं चलना चाहिए कि असली शौर्य और परियां काल लोक में है। और इसलिए मस्ती परी, आप जल्द से जल्द संकेत भेजिए। विवान, विधि पूरी हो गई। हो गई? चलो अच्छा हुआ पार्टनर, पर ना मुझे तो लगा था कि विधि पूरी करते करते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। विवान की बात करने के अंदाज की नकल बहुत अच्छी कर रहे हो बहरूपिये, लेकिन थोड़ी ही देर में तुम्हारा ये नकाब उतरने वाला है। विधि पूरी हो गई ना पार्टनर, तो मुझे शक्तियाँ कब मिलेगी? अरे विवान, तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियां मिल चुकी है। अब तुम भी मेरी तरह ही ताकतवर, लेकिन हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं काल लोक जाऊंगा और तुम परितारा को जागृत करोगे। लेकिन गुप्त मंत्र तो देते जाओ। अरे हाँ विवान, मैं तो भूल ही गया था। सुनो, बेचारा बालवीर, इसे तो पता ही नहीं कि वीर लोक के विनाश का मंत्र ये भैमार के कान में फूंक रहा है। और ना ही उसे ये पता है कि वो जिस कल्प पुष्प की तलाश में है वो काल लोक में नहीं, मेरे पास है। शौर्य, विवान ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ मस्ती परी, लेकिन उससे पहले तुम बालवीर को संकेत भेजो कि हमें विवान मिल चुका है। आ गया मस्ती परी का संकेत। इसका मतलब उन लोगों को विवान मिल गया। विवान, मैं परितारा का आवाहन करता हूं। परितारा आते ही तुम उसे जागृत करोगे इस गुप्त मंत्र की मदद से। भैमार, मुझे वो मंत्र दो जल्दी। परितारा जागृत क्यों नहीं हो रहा? परितारा जागृत नहीं हुआ तो क्या हुआ तिमनासा, तुम तो जागृत हो जाओ। मुझे पता है तू यही कही है। परियो, हो रही। तिमनासा, तुम्हें क्या लगा, क्या मैं इस नकली विमान को पहचान नहीं पाऊंगा? इसे बिना सोचे समझे असली गुप्त मंत्र बता दूंगा। तुम्हारी हरकतें देखकर मुझे तुम पर बड़ा तरस आता है। भूलो मत, बालवीर के कल्प पुष्प अभी भी मेरे पास है।
काल परी, नष्ट कर दो इस कल्प पुष्प को। शायद तुम भूल गई तिम्नासा कि ये वीर लोग है, मेरा घर। तिम्नासा, ये सिर्फ शौर्य की परछाई है। बालवीर को हम काबू में कर सकते हैं। बालवीर, तुम अपनी विधि शुरू करो, इनको हम देख लेंगे। स्वर्ण तिथि समाप्त होने में सिर्फ कुछ ही पल बाकी है। शौर्य, विवान और परिया कहाँ रह गए? स्वर्ण तिथि समाप्त होने में सिर्फ कुछ ही पल बाकी है। अपना तुरुप का इक्का चलने का समय आ गया है। दिखाना पड़ेगा इसे कि असली विवान मेरे कब्जे में है। ये यंत्र काम क्यों नहीं कर रहा? ये सब छलावत है। अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। परितारा जागृत हो चुका है और तुम सबकी शक्तियां भी दुगनी हो गई हैं। अब हर जगह अच्छाई का उजाला फैलाओ। खुश रहो। खुश रहो परितारा, खुश रहो। ये कौन सी जगह है? बोलो नहीं, सुनो विवान, ये कौन सी जगह है? यहाँ तो शेर भी है। ये क्या हो रहा है? बालवीर, अब करुणा जी जैसे ही पृथ्वी पर जाएंगी, तुम्हारी माँ की सारी याददाश्त मिट जाएगी। याद रहता तो अच्छा होता। बालवीर का नाम सुन के कम से कम मम्मी मेरे कान तो नहीं खींचती और उन्हें ये भी पता चल जाता कि उनका होनहार बेटा भी बालवीर है। तिम्नासा, चिंता मत करो। वीर लोग को बर्बाद करने के हमें और भी मौके मिलेंगे। मौके की तलाश करना तिम्नासा का काम नहीं है। मुझे पता है कि मौका कैसे तैयार करना है उस वीर लोग को बर्बाद करने के लिए। लो बालवीर, आ गए हम भारत नगर। लेकिन तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं, आखिर आज हम यहाँ करने क्या वाले हैं? मस्ती परी, आज हम विवान की शक्ति और बुद्धि दोनों की एक महत्वपूर्ण परीक्षा लेंगे। फिर से परीक्षा? हाँ मस्ती परी,
धरती पर बढ़ती बुराइयों से लड़ने के लिए विवान का हर समय तैयार रहना बहुत जरूरी है। वाह बालवीर, जिस तरह तुम विवान का ध्यान रखते हो, उसकी शिक्षा का ध्यान रखते हो, ऐसा ध्यान तो बस एक बड़ा भाई रख सकता है, एक सच्चा दोस्त रख सकता है बालवीर। वैसे सच कहूं तो मैं अपने आप को ही विवान में देखता हूँ। सुरक्षित है काललोक। अरे मार डालूंगा, छील डालूंगा पृथ्वीवासियों, ये तोबा तोबा नहीं छोड़ेगा तुमको। मैं तोबड़ी तोबड़ी क्या कर रहा है? खाइए आगे। अरे खाई हो तो क्या हुआ, ये तोबा तोबा नहीं छोड़ेगा तुझे। छोड़ेगा नहीं क्या मुझे? तौबा तौबा, इतनी जान और अचानक 40 ग्राम से 40 किलो का कैसे हो गया? सच बता, पृथ्वी की चक्की का आटा खा के आया ना? पृथ्वी से आया नहीं हूँ मैं, पृथ्वी पर तो अब जाऊंगा। अरे पृथ्वी पर तो तब जाएगा ना जब सीधा खड़ा होगा। तौबा तौबा, बदबू आ रही है तेरे मुंह से। क्या पी के आया है? सच बता, पृथ्वी से वो पीकर आया है ना शराब? बहरानी को पता लगा ना तो तुझे बहुत वो पड़ेगी गालियां। मैं दिखाता हूँ। बेवकूफ बड़बोली बहरानी तिमनासा, आजा मुझे शाबाशी दे। शाबाशी के बच्चे, शाबाशी नहीं, मुझे थप्पड़ मिलेंगे, थप्पड़ बहरानी से। सब बहरानी ने सुन लिया ना तेरी पतलून उतार देगी, समझा? क्या करता है रे तू? तू डरपोक ही रहने वाला है। डरने की कोई बात नहीं है। रुक, मैं कुछ आया हूँ। ये देख, भयमार के विषाग्र का बहर। क्या कहा? भयमार के विषग्रह का बहर? मतलब तूने चोरी की, वो भी भयमार के विषग्रह से? किसी ने मुझे तेरे साथ देख लिया तो मैं भी फंस जाऊंगा। वैसे कोई देख तो रहा नहीं है, पूछ लेता हूँ। तौबा तौबा, तो सुन बेटे, अरे पकड़ता नहीं है को। अरे पकड़ा ना। अभी बता, ये बहर होता क्या है? ये बहर ऐसा जहर है जिसे काललोक के प्राणी पिएंगे ना तो मेरे जैसे हो जाएंगे। और पृथ्वीवासी पिएंगे ना तो सीधे बेहोश हो जाते हैं। बेहोश नहीं। फिर आगे आगे हम है ना पृथ्वी पर जाएंगे, वहाँ पे भारत नगर में विवान और परियों को ये धोखे से पैर पिलाएंगे और फिर उन्हें यहाँ काललोक में लेकर आएंगे। वहीं रुक जाओ। ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? चलो चुपचाप एक जगह लाइन में खड़े हो जाओ, इधर सब लोग। एक मिनट, कंफ्यूजन है। पहले आपने बोला कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, अब आप कह रहे हो कि चुपचाप लाइन में खड़े हो जाओ। अभी हमें करना क्या है? पहली बात सुनिए या दूसरी बात? अरे ओ काका, ज्यादा होशियारी नहीं, चलो चुपचाप नीचे उतरो। चलो चलो लाइन लगाओ जल्दी। चलो छोड़ा। चलो, अरे सब लोग लाइन लगाओ, चलो 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 जल्दी। हम लोग भारत नगर को लूटने आए हैं। ए भाई, दिन दहाड़े चोरी करेगा? तुमको कैसे पता हमारी गैंग का नाम? कौन सा नाम? DDC, यानी कि दिन दहाड़े चोरी। ये हमारे गैंग का नाम है और आज तुम्हारे भारत नगर को कोई नहीं बचा पाएगा। सबसे पहले तो तुम्हारी दुकान की बारी। हमारी दुकान? क्या सोच रहे हो विवान? एक्शन लेने का समय आ गया है। अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करो। है किसी में हिम्मत हमको रोकने की? बोलो, है किसी में हिम्मत?
आज कोई बचाने नहीं आएगा तुम्हारे भारत नगर को। अब तक तो विवान को अपनी शक्तियों से चोरों के हथियार गायब कर देने चाहिए थे। आखिर ये सोच क्या रहा है? मस्ती परी को बोलता हूँ और ज्यादा डरा इन लोगों को। चलो जाओ, इनकी दुकान लूट कर आओ। अरे कोई मदद करो! अरे ये लोग मेरी दुकान लूट रहे हैं, कोई पुलिस को बुलाओ! धीमे से बोलो ना। दुकान लूट रहे और बोलते हो धीमे से बोलो। तुम्हारी दुकान तो आज लूट कर ही रहेगी। हम भी देखते हैं कौन क्या कर सकता है आज। अरे कोई तो मदद करो! अरे मेरी जीवन भर की पूंजी है उस दुकान पे। चुप! चुप! तुम डीडीसी वाले लोग जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि हमारे मोहल्ले में ही पुलिस रहती है। मैं भी उनको बुलाता हूँ। ये क्या किया तुमने विवान? तुम भूल गए हो कि तुम खुद एक बालवीर हो। अरे स्टूपिड विवान, तू खुद बालवीर है। तुझे मदद मांगनी नहीं है, बल्कि औरों की मदद करनी है। सलमान भाई की कसम, इन चोरों की तो मैं आज ऐसी की तैसी कर दूंगा। चुप चुप चुपचाप खड़े रहो इधर। ये तुम लोगों के लिए लास्ट वार्निंग है। अभी के अभी भारत नगर से भाग जाओ, वरना जिंदगी भर अफसोस होगा कि भारत नगर में घुसे क्यों। दीवान, इन लोगों से पंगा मत लो, भाग जाओ! भाग जाओ! नन्ही उंगली की कसम, तौबा तौबा। पहले भैमार की विषग्रह से ये बहर, और अब धरती पे आते ही डॉक्टर के पास से ये इंजेक्शन चुराया। तू तो बहुत बड़ा वो हो गया। हाँ? क्या वो? वो क्या? चोर! तेरी नन्ही उंगली ना इन अंगूरों की तरह छोटा बना के उसे निचोड़ के किशमिश बना दूंगा। लगा दूंगा किशमिश कहीं का। अरे झगड़ा छोड़, उधर देख। अब ये फल जो इंसानों की ताकत बढ़ाते हैं, अब यही फल भारत नगर के लोगों को बेहोश कर देंगे। अरे आपको मालूम है, पिछली वाली गली में आज एक अमीर इंसान का जन्मदिन है और वो इस खुशी में 2000 का नोट बांटे जा रहा है। 2000 की? हाँ, जाओ जाओ, आप भी जाकर ले लो, जाओ। पिताजी ने सिखाया, लालच बुरी बला है। मुझे नहीं चाहिए मुफ्त के पैसे। अच्छा सुनिए ना भाई साहब, आपको मालूम है वो पिछली वाली गली के पिछली गली में आज एक इंसान लड्डू बांटे जा रहा है। लड्डू। हाँ भाई, जाओ जाओ जाकर ले लो। पिताजी ने सिखाया, ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। अरे डायबिटीज जो हो जाती है। अरे क्या बताओ, अरे भाई साहब क्या जमाना आ गया। आपको पता है, पिछली वाली गली के पिछली गली के अगले गली में एक पिताजी को बहुत लोग पूरी तरह पीट रहे हैं। वो पिताजी रोते रोते ये बोल रहे कि मेरा फल बेचने वाला बेटा आएगा और तुम सबसे बदला लेगा। पिताजी, पिताजी, पिताजी। तुम बताओ। अरे मेरी गन कहाँ गायब हो गई? लगता है गाड़ी के नीचे है। ये गाड़ी के नीचे गन ढूंढे, उसके पहले हम लोग अंदर छुप जाते। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। दीवान, यहाँ छुपने की जगह अच्छी है, जल्दी आ बेटा।
जादू तो बालवीर ही कर सकता है। हुआ पार्टनर, सारा काम मैंने किया और आपने फ्री में क्रेडिट ले लिया, ऐसा थोड़ी चलेगा। यहाँ कोई जादूगर है, पहले गन गायब हो गई और फिर ये सामान। जल्दी भागो यहाँ से। गुड जॉब पार्टनर। ये क्या चल रहा है पार्टनर? और आप लोग ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो, जैसे अभी अभी किसी की फिरकी ली हो? विवान, मुझे गर्व है तुम पर। बहुत अच्छा काम किया तुमने। मस्ती परी, आप सबके दिमाग से इस घटना की याददाश्त मिटा दीजिए। मेरे साथ आओ विवान। धरती लोक पे लोग कहते हैं कि ये एक फल खाओ और डॉक्टर से दूर हो जाओ, लेकिन डॉक्टर तोबा तोबा का ये कहना है कि धरतीवासियों, ये नशीले फल खा के डॉक्टर के साथ साथ धरती से भी दूर हो जाओ। क्या सीनियर पार्टनर, मैं मोहल्ले वालों के दिल में तो आया, लेकिन समझ में नहीं आया। मेरा क्रेडिट उन्होंने आपको दे दिया। पढ़ाई करी जूनियर और टॉप करी सीनियर, बैटिंग करी जूनियर और स्कोरबोर्ड पे नाम आपका है। हाँ। विवान, कौन बड़ा है या कौन छोटा, कौन सीनियर बालवीर है या कौन जूनियर बालवीर, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम दोनों का लक्ष्य है बुराई का खात्मा, ना ही लोगों की तारीफ और ना ही उनकी वाहवाही। पार्टनर, आज तुमने इस परीक्षा में सफल होके मुझे बहुत ही गर्व महसूस कराया है। तुम्हें थोड़ी देर तो लगी, लेकिन रिजल्ट अच्छा लेकर आए तो। विवान, धीरे धीरे मेरा तुम पर भरोसा बढ़ता ही जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है हम दोनों साथ मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड से बुराई का खात्मा करेंगे। थैंक यू विवान, मेरा उत्तराधिकारी बनने के लिए। अरे पार्टनर, थैंक यू तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मुझे बालवीर बनाने के लिए। अरे संतरा ले, सेब ले, केला ले, 100 रुपए का माल 25 रुपए में ले। शहर में बिकने वाले 100 रुपए किलो फल 25 रुपए में ले लो। 1 मिनट, शहर में 100 रुपए बिकने वाले फल अब 25 रुपए में कैसे बेच सकते हैं? कोई फल नहीं खरीदेगा। ये लोग वो सस्ते दामों में खराब और पुराने फल बेच रहे हैं। कोई नहीं खरीदेगा। अरे 100 रुपए किलो वाले फल 200 रुपए में ले लो। 200 में ले लो, 200 में। 1 मिनट, ये 100 रुपए वाले फल हम 200 रुपए में क्यों खरीदेंगे? कोई ये महंगे फल नहीं खरीदेगा। ये लोग हमसे ठगी कर रहे हैं। कोई नहीं खरीदेगा। अरे ताऊ, तो कितने में खरीदोगे? ना हम फल 25 में खरीदेंगे और ना ही 200 में। सही दाम लगाओ। ये बुढ़ा ऐसे नहीं मानेगा। ये बड़ा वो है वो इसके मुंह में ना तो ये फल ही ठूस दूंगा, फिर ये बेहोश हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। अरे दादाजी से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की? भाइयों, आओ इधर आओ, मारो इसे। अरे ये तौबा तौबा और जब्दाली दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? जरूर ये कोई गड़बड़ी के इरादे में आए होंगे। मुझे बालवीर को तुरंत बुला लेना चाहिए।